हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आर्ट इन पैराडाइज हमारा हो चुका था। अभी हमें करना था डिनर में हमने थाईलैंड ट्राई करा था और उसके बाद हमारा नेक्स्ट डे का कोलर आइलैंड का ट्रिप था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोलर आइलैंड हम कैसे गए, क्या क्या एक्टिविटीज हमने चूज कर रखी थी, कितने बजट में हमने कोलैंड कवर करा। आओ देखते हैं। फूड ऑर्डर किया है, ये राइस है एंड ये वेजिटेबल है, मिक्स वेजिटेबल। आई डोंट नो इसमें क्या क्या है। एंड ये किरण है, ये मोनिका है। दे आर स्टार्विंग ऑफ फूड। मैं भी, बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है। दिस इज़ द होल मार्केट, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। फाइनली हमने अपना डिनर थाई फूड से कंप्लीट किया। इट वॉज वेरी टेस्टी, जो कि हमें बहुत सस्पिशन लग रहा था कि पता नहीं कैसा होगा, बट इट वॉज वेरी ऑसम। राइस एंड मिक्स वेजिटेबल, इट वॉज नाइस। मैं फ़ोटो डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर देखना। Guys, finally we are saying bye bye to this market, street food market. It was very nice, बहुत अच्छा था खाना। एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि थाईलैंड आके, पटाया आके इस तरह का खाना रांची जैसा वैसे तो मिलना पॉसिबल नहीं है, बट राइस वॉज वेरी नाइस, वेरी गुड। फाइनली अब इस प्लेस को बाय बाय बोल रहे हैं। रात का 9:30 बज रहा है, हमने कैब बुक कर लिया और अब हम बस निकलने वाले हैं। आज का दिन हमारा पटाया का यहीं ख़त्म होता है। अब रूम जाके दिखाती हूँ। पूरा शहर जगमगा रहा है रात में, ऐसी ब्यूटीफुल। इसीलिए प्लेन से जब दिखता है ना, तो ये पूरा लाइट 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 लाइट। इट्स अ नाइस प्लेस ब्रो। गाइस, हम फाइनली पहुंच चुके हैं। इट्स 9:42 एंड इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग डे। अब हमने होटल पहुंच चुके हैं। होटल भी बहुत सुंदर है, लाइटिंग एंड एवरीथिंग। ओह माय गॉड। We have been to Sanctuary of Truth. After that, Pattaya Floating Market, Underwater World, Pattaya, and then Art of Paradise. Yeah. Oh wow. अब आप सोहो स्ट्रीट फूड मार्केट के कुछ पिक्चर्स एंजॉय करो। 2-3 पिक्चर्स जो मैंने डाल दिए हैं यहाँ आपके देखने के लिए। हाय गाइस, तो फाइनली घूम फिर के तो हम रिटर्न आ चुके थे कोको रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट में। उसके बाद अभी हमने चेंज कर लिया है तीनों ने, रेडी टू स्लीप, क्योंकि कल हमारा ट्रिप है आइलैंड जाने का। अभी हम नीचे गए हुए थे, थोड़ी देर हमने प्रॉपर पूल के सामने हम बैठे रहे, गपशप मारा। देखो मोनिका अभी भी फ़ोन पे लगी हुई है, देख रही है कि कौन सा रील्स बनाया जाए। लेट्स सी, आगे आप लोगों को तो देखने को मिल ही जाएगा। और अब हम सोएंगे, क्योंकि हमें मॉर्निंग फटाफट उठना है। जब सोएंगे आपको पता लग ही जाएगा, ठीक है गाइज। ये हमारे बालकनी से व्यू है रात का। रात के 12 बज रहे हैं और इतना ब्यूटीफुल सा व्यू है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये नीचे पूल का एरिया है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। नींद तो हमें खैर आ रही थी, बट हमने थोड़ी बहुत रील्स बनाने के चक्कर में बहुत लेट हो गया। अब फाइनली वी आर अबाउट टू स्लीप। किरण सो चुकी है, इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोलती हूँ। इट्स फाइनली टाइम टू स्लीप। बाय बाय, गुड नाइट, मीट यू इन द मॉर्निंग। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। फाइनली हमारा मॉर्निंग हो चुका है और आज हमारी बुकिंग है कोलैंड आइलैंड जाने की। अभी हम फटाफट ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ये देखो, ये दोनों बैठ के ब्रेकफास्ट कर रही है और मैं भी ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। उसके बाद 8:30 बजे की हमारी अपॉइंटमेंट टाइम है। हमारी गाड़ी आ जाएगी हमें पिक करने के लिए, तो आपको आगे का वीडियो दिखाते हूँ। गाड़ी आ चुकी है, ये कोलैंड आइलैंड जो हमने बुकिंग करी थी, और ये मैम हमें रिसीव करने के लिए आई हुई है। साथ में किरण वेट कर रही है, मोनिका का वेट कर रही है, बिकॉज शी इज़ ऑलवेज लेट। आ रही है वो फटाफट। उसके बाद हम निकलते हैं कोलैंड आइलैंड के लिए। हम लोग कोलैंड आइलैंड के लिए निकल चुके हैं और किरण कितनी प्यारी लग रही है, और साथ में मोनिका भी यहाँ बैठी है। फाइनली पहुँच चुके हैं गाइस। ये पटाया सिटी लिखा हुआ है, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। इन लोगों ने हमारे यहाँ मार्किंग कराया, जिसके थ्रू हमें पता लगे कि हमारी बुकिंग है। मोनिका नाम लिखवा रही है इनसे। ये देखो गाइस, ये कोलैंड आइलैंड है जिसमें हम लोगों ने बुकिंग कराई थी आने के लिए। दिस इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल। From here to the pier. After that, we go by speedboat from the pier. Go to the first station named Parasailing Station. When you go to Parasailing Station, somebody have including the packet. Don't forget anything in the speedboat and go to Parasailing. इस लाइन को फॉलो करके जाने के लिए बोला गया। मोनिका को सब समझ आ गया।
अभी हम लोग स्पीड बोट के थ्रू कोलन आइलैंड जाएंगे। फाइनली अब हम अपना स्पीड बोट लेने के लिए जा रहे हैं। ये हमारा स्पीड बोट है। हम सभी लोगों को इन लोगों ने लाइफ जैकेट दिया हुआ था। हमने अपने कलर से ऑरेंज कलर एकदम ब्राइट सा सुंदर सा जो कि नीट एंड क्लीन था वो जैकेट ले लिया था और पहन लिया था। और मैंने यहाँ पर वॉइस बंद कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन हो रहा था और स्पीड बोट ना एक्चुअल में इतना स्पीड चल रहा था, इतनी आवाज़ें आ रही थी। आगे आप सुनोगे। ये देखो सब लोग फटाफट पहन रहे हैं और ये जो गाइड थे ये एक्चुअल में गाइड कर रहे थे हमें कि कैसे कैसे हमें पहन के चुपचाप से बैठना है। या डांट भी रहे थे कि हमें उठना नहीं है, बैठे रहना है। मैंने कुछ वीडियोस क्लिप्स लिए हैं। हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके थे अपने सारे वाटर एक्टिविटीज के लिए। और वाटर एक्टिविटीज की बुकिंग हमने क्लिक टू गो थाईलैंड से करा था, जिसमें 750 बाथ अप्रोक्सीमेटली आपको 1800-1900 सिर्फ कोलैन आइलैंड का लगेगा। और अगर आपको एक्टिविटीज चाहिए तो एक्टिविटीज आप ऐड कर सकते हो। ये सारे एक्टिविटीज आपका अप्रोक्सीमेटली इंडियन रुपीज में 5200 या 5500 के रेंज में सारी बुकिंग हो जाएगी अलॉन्ग विद लंच। इसके बाद हम सारे एक्टिविटीज के लिए लाइन लग चुके थे। डर काफी ज्यादा लग रहा था मुझे पैरा सेलिंग के लिए। मैंने पैराग्लाइडिंग पहले तो करी है कुल्लू में, बट यहाँ काफी ज्यादा डर लग रहा था। चेहरे पे नहीं झलक रहा है क्योंकि खुश भी रहना था। और ठीक है यार, एडवेंचर्स ट्राई करना चाहिए लाइफ में। 7 एक्टिविटीज थे। तो हमारा पहला जो एक्टिविटी था वो पैरासेलिंग था। सबसे ज्यादा डरी हुई जो थी वो मोनिका थी, क्योंकि उसको काफी ज्यादा डर लगता है। वैसे तो वो बाद में काफी एंजॉय भी करती है। और सबसे डिसाइड करा था कि मैं सबसे पहले जाऊंगी। तो मैं लाइन में लग गई थी, स्माइल कर रही थी, वीडियोस बनवा रही थी। बट ठीक है, थोड़ा सा डर तो लग ही रहा था। चलो फाइनली मेरे उड़ने का टाइम आ गया था और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने के लिए तैयार हूँ। इन्होंने हमें कैराबिना करा बहुत सारी सेफ्टी पर्पसेस के लिए। कैराबिना बहुत ज्यादा टाइट इन लोगों ने अटैच किया हुआ था। और ये मैं बहुत मतलब एक बार अगर आप आसमान में, उसके बाद ऐसा लगता है कि भाई आप एक बर्ड की तरह फ्लाई करो और पूरा टेंशन का जो जितना भी टेंशन या फिर कुछ भी चीजें होती है ना, वो तो आप भूल ही जाते हो। हमें एटलीस्ट 3 से 4 मिनट के लिए हवा में ऊपर में मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि जब भी विंड ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी तो काफी ज्यादा पैराशूट इधर उधर हिल रहा था, तो मुझे काफी ज्यादा डर भी लग रहा था। बट ठीक है, एट द सेम टाइम एडवेंचर्स करना चाहिए। और इसके बाद तो जब एक बार नीचे आ गया ऐसा लगता है यार मस्ट ट्राई। लोगों को ट्राई तो बिल्कुल करना ही चाहिए। इसके बाद मेरी फ्रेंड्स और ने भी ट्राई करा। मतलब ऑलमोस्ट एक्टिविटीज जितनी भी थे बहुत अच्छी थी। उसके बाद दूसरा एक्टिविटीज के लिए हम जाते हैं जेट स्की। जेट स्की भी बहुत अच्छा था। उन लोगों ने हमें बोला था कि आप भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद बनाना राइड जिसमें हम तीनों साथ में गए थे। फिर एक ग्लास बॉटम बोट जिसमें हमें कोरल लाइफ दिख रहा था। ये फनी लैंड जिसमें हमें पिक्चर्स कराया गया था, बहुत सारे पिक्चर्स कराए हमने। ये सी वॉकिंग बहुत मजा है। और स्नॉर्कलिंग, तो स्विमिंग जरूरी है स्नॉर्कलिंग के लिए तो वैसे, लेकिन मजा आएगा गाइज, आप जरूर एक बार ट्राई करना। एंड कॉस्ट भी रीजनेबल। इसके बाद हम लोगों को लंच दिया गया। ये देखो, ये वेजिटेरियंस के लिए था लंच। एंड मोनिका को क्योंकि सी फूड ट्राई करना था तो वो बेचारी अलग से बैठी है, पता नहीं किन लोगों के बीच बैठी है, क्योंकि हम में से कोई भी सी फूड ट्राई नहीं कर रहा था, ना मैं ना किरण। ये हमें मिला था, ये स्प्रिंग रोल टाइप का था, इसमें अंदर वर्मिसेली था और इट वाज गुड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आगे और भी वीडियोस आने वाले हैं। हम कहाँ कहाँ गए थे, कोलन आइलैंड के बाद भी हम बहुत सारी ऐसी जगह एक्सप्लोर करे थे जहाँ आप जब जाओगे तो एक्सप्लोर कर सकते हो। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।